हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीरबल के बारे में और आज हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। आप में से बहुत लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानियाँ किस्से सुने होंगे, बट बीरबल के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीरबल का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव टिकवनपुर में हुआ था। अब यहाँ पे है बीरबल का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इन इंडिया, एक छोटे से गांव को क्या बोलते हैं? अ स्मॉल विलेज, टिकवनपुर में हुआ था। तो अब इसको बीरबल का जन्म हुआ था मतलब बीरबल वॉज बोर्न एक छोटे से गांव में इन अ स्मॉल विलेज टिकवनपुर इन उत्तर प्रदेश इंडिया। तो भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था। तो बीरबल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज टिकवनपुर इन उत्तर प्रदेश इंडिया। ये हो गया सेंटेंस। उनका असली नाम महेश दास था। उनका असली नाम क्या था? महेश दास। असली नाम मतलब हिज रियल नेम वॉज महेश दास। उनका किसका? बीरबल का। तो उसके लिए हम लगाएंगे हिज। असली नाम, रियल नेम, हिज। ये तो बहुत ही इजी लाइन है। हिज रियल नेम वॉज महेश दास। उनकी माता का नाम अनभा दावतो और पिता का नाम गंगा दास था। उनकी माता का नाम मतलब मदर्स नेम। हिज मदर्स नेम वॉज अनभा दावतो एंड फादर्स नेम वॉज गंगा दास। था है ना, पास्ट में चल रही है बात, तो वॉज। वे अपने माता पिता के, अब वे कौन है? बीरबल। अपने माता पिता के मतलब पेरेंट्स के तीसरे बेटे थे। तीसरे मतलब थर्ड। तो ही वॉज द थर्ड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। इजी है। बीरबल एक कवि और लेखक थे। कवि और लेखक, पोएट। कवि को कहते हैं पोएट, लेखक को कहते हैं राइटर, ऑथर, कुछ भी कह सकते हैं। सो बीरबल वॉज अ पोएट एंड राइटर, पोएट एंड ऑथर। बच्चों और बड़ों द्वारा इन्हें एक समान ही पसंद किया जाता था। एक समान ही मतलब कि बच्चे भी, और उनकी कहानियाँ जो हैं बच्चे भी पढ़ते थे और बड़े भी, हर उम्र के लोग, बच्चों और बड़ों। तो उनकी कहानियों को या उनके लेखों को पसंद किया जाता था। इन्हें एक समान ही पसंद किया जाता। पसंद करने को कहते हैं लाइक। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा बच्चों और बड़ों द्वारा। बड़े क्या होते हैं? एडल्ट्स हो गए, बच्चे हो गए चिल्ड्रन। एक समान ही मतलब इक्वली। तो ही वॉज लाइक्ड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इक्वली। एक समान ही मतलब इक्वली। ही वॉज, बच्चों और बड़ों द्वारा इन्हें एक समान ही पसंद किया जाता था। सो ही वॉज लाइक्ड, पसंद करने को कहते हैं लाइक। सो ही वॉज लाइक्ड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इक्वली मतलब बड़े भी उतना ही उन्हें पसंद करते थे, उनकी कहानियों को, और छोटे भी, बच्चे भी। आगे देखते हैं। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे। जो भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते हुए, सभी पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, वह जानते ही हैं। वह मुगल सम्राट अकबर, सम्राट कहते हैं एम्परर, किंग। वह कौन है? अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बीरबल के बारे में। सो ही वॉज, ही कौन है? बीरबल। ही वॉज के दरबार में 9 रत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे। ही वॉज द मेन। रत्न कहते हैं जो हमारे होते हैं, जेम्स होते हैं, नवरत्नों में से। बीरबल के दरबार में 9 रत्न थे ना, ऐसा कहा जाता है। बीरबल के दरबार में बड़े बड़े महारथी थे, 9 रत्न, उनको जेम्स बोलते थे। तो उनमें से बीरबल भी एक बहुत ही
पॉपुलर थे। सो वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में, अकबर के, ही वॉज वन ऑफ द चीफ मेन जेम्स ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। अकबर्स कोर्ट बोल सकते हो, अकबर के दरबार के, अकबर के दरबार में 9 रत्नों, ही वॉज 9 रत्नों में से एक थे, मतलब वन ऑफ द 9 जेम्स, ही वॉज वन ऑफ द 9 gems, one of the chief, he was main gems of Akbar's court. He was the main, he was the chief gems, chief gem of one of the 9 gems of the Akbar's court. Emperor Akbar, सम्राट अकबर means Emperor Akbar's court के 9 रत्नों में से 9 gems of Akbar's court. He was one of the chief gem of 9 gems of Akbar's court. बीरबल के पास प्रशासनिक हम कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, और सैन्य संबंधी होता है जैसे कि आर्मी और मिलिट्री। कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी का अधिकार था। तो बीरबल की ड्यूटी क्या थी? बीरबल के पास प्रशासनिक और सैन्य संबंधी कर्तव्यों का अधिकार था। अधिकार होना मतलब कि उसके पास अथॉरिटी थी। बीरबल हैड द अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिलेटेड ड्यूटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड ड्यूटीज का अथॉरिटी थी, उसके पास अधिकार था, अथॉरिटी थी। लेकिन अपनी बुद्धिमानी और समझदारी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, वाइज था, समझदारी, बहुत ही वाइज था, इंटेलिजेंट था के कारण, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, जो बीरबल था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत ही ज़्यादा वाइज भी था, बहुत शार्प था। लेकिन बट ड्यू टू और बिकॉज ऑफ हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस की वजह से ना, के कारण मतलब ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, अकबर के काफ़ी करीबी थे। करीब को कहते हैं क्लोज। ही वॉज वेरी क्लोज टू अकबर। क्यों था ही वॉज वेरी क्लोज टू अकबर? ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड विजडम। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से और अपनी विजडम की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से, बहुत ही मतलब समझदार था, बुद्धिमान था। ही वॉज वेरी क्लोज टू अकबर। कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, कहा जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि, इट इज सेड, कहा जाता है कि इट इज सेड, अकबर स्वयं मतलब अकबर जो खुद था वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड दैट अकबर हिमसेल्फ, अकबर जो था वो जो खुद मतलब कि स्वयं मतलब हिमसेल्फ। इट इज सेड दैट अकबर की, इट इज सेड कि, ऐसा कहा जाता है कि, इट इज सेड और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड कि दैट अकबर हिमसेल्फ वॉज इलिटरेट था। अकबर जो था खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन के लिए क्या आएगा? बट प्रतिभाशालियों के प्रति बहुत सम्मानित थे, बहुत ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर प्रतिभाशाली, मतलब जीनियस लोग जो थे, जीनियस और टैलेंटेड लोगों के मतलब के लिए उनके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट था, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए वो अपने दरबार में कभी ना कभी, उनके दरबार में जो एक्सपर्ट्स होते थे, किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते थे, वो उनको इनवाइट करते रहते थे अपने दरबार में। ऐसा कहा जाता है कि वो, अकबर खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। अकबर स्वयं मतलब हिमसेल्फ। इट इज सेड दैट अकबर हिमसेल्फ वॉज इलिटरेट बट प्रतिभाशालियों के प्रति बहुत सम्मानित। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जीनियस पीपल और टैलेंटेड पीपल। अकबर की राज्यसभा में, अकबर के कोर्ट में, अकबर की राज्यसभा में
अकबर की राज्यसभा में बीरबल की सफलता पर अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। बीरबल के राज्यसभा में, बीरबल के एम्पायर में, बीरबल की कोर्ट में, बीरबल के दरबार में, इन बीरबल्स दरबार, इन बीरबल्स कोर्ट, बीरबल अकबर्स कोर्ट, अकबर बीरबल की सफलता पर अन्य दरबारी, अदर कॉर्टियर्स, दरबारी मतलब कॉर्टियर्स, उनसे ईर्ष्या करते थे। क्या करते? ईर्ष्या मतलब जेलस, उनसे एनवी करते थे। इट इज सेड दैट अदर कर्टियर्स, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा कि बीरबल अकबर की राज्यसभा में बीरबल की सफलता पर, ऑन बीरबल्स सक्सेस, बीरबल की सफलता पर, और ही वॉज वेरी क्लोज टू अकबर ऑल्सो, तो इस वजह से कि सफलता पर अन्य दरबारी, अदर कॉर्टियर्स, जो दूसरे कॉर्टियर्स थे, यूज टू एनवी बीरबल फॉर हिज सक्सेस इन द कोर्ट, उसकी उनकी सक्सेस पर, फॉर हिज सक्सेस इन द अकबर्स कोर्ट, अदर कॉर्टियर्स यूज टू एनवी बीरबल, वो उनसे एनवी करते थे, उनसे जेलसी करते थे। जैसा कि बीरबल एक कवि और लेखक भी थे, इट इज सेड अर्लियर ना, इट इज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि बीरबल एक कवि और लेखक थे। बीरबल वॉज अ पोइट एंड राइटर, राइटर ऑल्सो भी थे, मतलब राइटर और ऑथर ऑल्सो। उनके लेखन में ब्रह्म लेख भी शामिल है, तो हिज राइटिंग्स इंक्लूडेड, इस उनकी जो राइटिंग ब्रह्म लेख, उनकी जो राइटिंग थे, ब्रह्म लेख इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हिज राइटिंग्स, इन हिज राइटिंग्स, उनकी राइटिंग्स में ब्रह्म लेख, ही यूज्ड टू राइट इन द नेम ऑफ ब्रह्म ऑल्सो। इनके लेखन का संग्रह, संग्रह क्या होता है? कलेक्शन, इनके लेखन का, उनकी राइटिंग्स का, इनके लेखन का जो संग्रह था, कलेक्शन होती है ना, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन होती है, तो इनकी जो राइटिंग्स का जो कलेक्शन है, राजस्थान के भरतपुर संग्रहालय में पाया जाता है, कि इन द कलेक्शन ऑफ बीरबल्स राइटिंग्स इज फाउंड इन द भरतपुर राजस्थान संग्रहालय, मतलब म्यूजियम, इज फाउंड इन द, पाया जाता है इन द भरतपुर म्यूजियम, राजस्थान में, इट्स इन राजस्थान। इनके लेखन का संग्रह, हिज कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ हिज राइटिंग्स, ठीक है, कलेक्शन है, इज फाउंड इन भरतपुर म्यूजियम इन राजस्थान। कहा जाता है कि, अगेन इट इज सेड, कहा जाता है मतलब इट इज सेड, कहा जाता है कि अफगानिस्तान के युद्ध के अभियान, तो ऐसा कहा जाता है, हमने ऐसा भी पढ़ा है ना, ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान के युद्ध के अभियान में, अभियान के दौरान, ड्यूरिंग एन एक्सपीडिशन टू अफगानिस्तान, और जब वो अफगानिस्तान के लिए वॉर के लिए जा रहा था, उसके एक्सपीडिशन के लिए जब वो वहाँ गया, ऑन 16th February 1586, in 1586, on the day of 16th February, during a war, during an expedition to Afghanistan, अफगानिस्तान के युद्ध के अभियान में 16 फरवरी 1586 को एक बड़ी सैन्य मंडली का नेतृत्व मतलब लीडिंग, जब वो एक उसका लीडिंग कर रहे थे, हेडिंग कर रहे थे, ही वॉज द हेड ऑफ दैट ट्रूप। सैन्य मंडली मतलब ट्रूप, सैन्य मंडली कहते हैं आर्मी की जो एक ट्रूप होती है, उसको मिलिट्री की एक जो ट्रूप होती है, उसको लीड कर रहे थे, हेडिंग, ही वॉज हेडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपीडिशन टू अफगानिस्तान, सो व्हेन ही वॉज हेडिंग एंड he was leading on 16th February 1586, he was leading के दौरान, दौरान मतलब ड्यूरिंग, he was died, he died during that time, बीरबल की मृत्यु हो गई, बीरबल was died, बीरबल की मृत्यु हो गई, बीरबल was died, कब? while heading a large military troop,
लार्ज, बड़ी सेना मंडली को, लार्ज बड़ी मतलब लार्ज, बड़ी सेना मंडली को जब वो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे विद अफगानिस्तान पीपल, विद अफगानिस्तान मिलिट्री। ऐसा भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड, इट इज़ ऑल्सो सेड दैट, जाता है की के लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट। अकबर ने कई महीनों तक, बिकॉज वो अकबर के बहुत ही क्लोज थे ना, तो अकबर ने कई महीनों तक के लिए सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया था। शोक प्रकट करने का, जब हम किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं तो उसको बोलते हैं मौन, MOURN, मौन। तो अकबर, इट इज सेड दैट अकबर मोन्ड, क्योंकि पास्ट में लिख रहे हैं, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, अकबर मोन्ड हिज डेथ फॉर सेवरल मंथ्स। कई महीनों तक अकबर जो है बहुत दुखी थे और अपने काम पे भी नहीं ध्यान, फोकस नहीं कर पाए थे। सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट बिरबल। नेक्स्ट वीडियो में वी लर्न अबाउट हाउ अकबर एंड बिरबल मेट। अकबर और बिरबल कैसे मिले थे, उनका कैसे, मतलब कि वो एक साथ आए थे, कैसे वो इतने पॉपुलर हो गए, एक साथ कब आए थे, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे। थैंक यू।